जीतने के बाद जिला परिषद जो जीती है, और यदि लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं तो कि जितना हो सके युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, गरीबों की मदद की जाए। और जो भी इसके पहले जीते हैं, मैं इन्हीं को नहीं, जो भी जीते हैं इसको एक टीम बना दिया है। जीतने के बाद आराम से सो जाना है। फिर सबसे पहले तो जो भी आपके न्यूज चैनल जो भी हैं उन सबके दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और हाँ देखिए, चुनाव हम 2021 में ले रहे थे सरपंच का, उस समय कुछ ही वोटों से बिछड़ गए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा पद होता है कि जो जनता का सेवा करने के लिए जरूरी होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जनता का सेवा सरपंच पद पर रह के उस हिसाब से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो सामाजिक परिवेश उस हिसाब से सरपंच के पद को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता। तो मुझे ऐसा लगा कि जितना ज्यादा हो सके लोगों की सेवा की जाए। आप तो मुखिया का भी चुनाव लड़ सकते थे। देखिए ऐसा है ना कि मुखिया का चुनाव जो मेरा पंचायती परिवेश है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षित हो जाएगा। अदरवाइज मैं मुखिया का लड़ता, लेकिन आरक्षित हो जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जिला परिषद और ज्यादा लोगों से जुड़ेगा, ज्यादा लोगों का सेवा करने का मौका मिलेगा। कितने पंचायत आता है आपके प्रखंड? लगभग 7 पंचायत आता है उसमें। 7 पंचायत आता है। जी। क्या मुद्दा रहेगी और जनता से क्या मतलब आप बता रहे हैं, घूम रहे हैं? देखिए मुद्दा ही मुद्दा है। क्षेत्र में निकलने के बाद मुद्दा ही मुद्दा दिखता है। आज तक इन 7 पंचायत में मेरे ख्याल से जिला परिषद के द्वारा कुछ नहीं हुआ है। चुनाव जीतने के बाद लोग बिकते हैं और बिक के अपने घरों में बैठ जाते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो और मुझे जहां भी जाने को दिखता है कि चाहे युवा हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे गरीबों में, जिला परिषद का कौन जीता है लोग नाम भी नहीं जानते कि कौन जीता है चुनाव। लोग वोट दे दिए, जीत गया, सामने वाला अपना बिक गया, घर पे सोया हुआ है, कोई टेंशन फ्री है। जिला परिषद क्या कार्य कर सकते हैं अपने क्षेत्र में जनता के? देखिए जिला परिषद का एक अलग फंड होता है, एक अलग तरीका होता है। चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे घाट का काम हो, चाहे स्कूल में भी, सभी में काम कर सकते हैं। क्या ये काम जो है आपके क्षेत्र में 7 पंचायत में सही से कहीं काम होने की दूर तो बात अलग है। सबसे बड़ी बात है कि लोग जाने तो पहले कि मैं जिला परिषद है कौन। जीतने के बाद जिला परिषद जो जीती है, और जो भी इसके पहले जीते हैं, मैं इन्हीं को नहीं, जो भी जीते हैं इसको एक टीम बना दिया है। जीतने के बाद आराम से सो जाना है। फिर 5 साल बाद देखते हैं चुनाव लड़े या नहीं लड़े। लेकिन देखिए होता क्या है ना कि जब मैं युवा हूं, मुझे ऐसा कोई नहीं कि मैं 50-60 वर्ष उम्र हो गया तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे एक बार चुनाव लड़ के सो जाना है, पैसा बना के सो जाना है। ऐसा नहीं है। मुझे लोगों का सेवा करना है। चुनाव का रिजल्ट कुछ भी वो अलग चीज है। पिछले 5 साल का मेरा इतिहास उठा के देखिए। 2018 में हमारे पंचायत में आग लगा, तब से लेकर आज तक मैं लोगों का मदद करते आया हूँ। और यदि लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं तो ये मैं गारंटी देता हूं कि 5 साल बाद जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी यदि कोई आपके मन में संशय है कि नहीं मैं पुराने जिला परिषद जाऊंगा, तो मैं वादा करता हूं कि मैं जिंदगी में कभी चुनाव लड़ने नहीं जाऊँ किसी भी पद का। यदि मैं जीतने के बाद लोगों की सेवा न करूँ, लोगों के काम न करूँ, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं जिला परिषद के जो जीते हैं वो बिकते हैं, वो बिजनेस करते हैं। 5 लाख लगाइए, 10 लाख कमाइए, सो जाइए। आप कितना? मुझे बिकने की जरूरत नहीं है। क्या मुझे गारंटी है, मुझे बिकने की जरूरत नहीं है। इससे जरूरत नहीं है कि मैं, देखिए राजनीति को जो पेशा मानते हैं ना उनके लिए खरीद बिक्री होता है। जो राजनीति को जनता का सेवा मानते, सेवक होते हैं ना, वो कभी बिकते नहीं है। और आते हैं राजनीति में सर रोजगार ढूंढने के लिए। सर आप तो यहाँ पे आए देख रहे हैं, मेरे पास पूरी तरह रोजगार है। मैं मेरा भाई, मेरा फैमिली पूरी तरह सेटल है। हम लोग अच्छा कमाते हैं, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। मैं अच्छा काम मुझे एक ही शौक है कि जितना हो सके युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, गरीबों की मदद की जाए। इससे ज्यादा मुझे कोई शौक नहीं। मुझे पैसे की कोई लालच नहीं है। आप लोग के आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद से मैं इतना कमा लेता हूँ कि अपना काम चल जाता है। और जो भी मुझे जानते हो जानते हैं कि मैं इतना कमा लेता हूँ कि मेरा खर्चा चल जाता है, हिसाब चल जाता है। मुझे किसी से सर आप चुनाव जीतेंगे तो आपका फोकस कौन कौन से कार्य? देखिए सबसे पहले तो मेरा फोकस, देखिए आज मैं सुबह घूम रहा था, जल जमाव, आज थोड़ा सा बारिश हुआ है। मैं अपने गांव में पक्के सड़कों पर जल जमाव हो जा रहा है। अब किसको दोस्त दें, तो दोस्त किसको दे नहीं सकते हैं। लेकिन जीतने के बाद जब पावर में आएंगे तो सवाल तो पूछा जाएगा जो भी काम किया है उसको। अच्छा, यहाँ पे तरैया
जिला परिषद भाग 2 में आप प्रत्याशी के रूप में आने वाले हैं और यहाँ के विधायक भी है बीजेपी से। तरैया जो मार्केट है आए दिन जल जमाव है, इस पे आपका भी निगरानी है, अभी उस मुद्दा को लेकर चल रहे हैं, आखिर क्यों, क्या वजह है अभी तक जल जमाव? देखिए, जहां तक विधायक जी की बात है, मेरे लिए सम्माननीय है और आदरणीय है। उनसे सवाल पूछने से ज्यादा अच्छा है कि अपना खुद काम किया जाए। जो नीचे के पंचायती राज के जो भी सदस्य, वहां के मुखिया हो चाहे जिला परिषद जो भी हो, वो चाहते तो भी जल जमाव कम हो सकता था। एक तो आरोप देने का बात हो गया ना कि विधायक जी के नाम पर खेल जाए। आप तो क्या काम किया बताइए? आपका भी तो पर्सनल फंड आता है, आपने क्या काम किया वो जल जमाव को खत्म करने के लिए? विधायक जी के सवाल पूछने वाले पूछेंगे, लेकिन आप जो जीते हैं, जो जिला परिषद जीते हैं, वहां के जो मुखिया भी जीते हो, पर्सनल में तरैया बाजारी का बात कर रहा हूँ, उन्होंने उसके लिए क्या किया ये भी जरूरी है। जो आपके हाथ में वो कीजिए, जो आपके हाथ में उसके बारे में क्या सोचना। दीपक जी, तरैया के नाम पे राजनीति हो रहा है। तरैया जल जमाव और अंधेरा में हमेशा रहता है, लाइट भी है तो वहाँ जलता नहीं है लाइट। आखिर ये इस पे आप कैसे काम कीजिएगा इस समस्याओं? देखिए, अधिकारियों को उससे बात करने आना चाहिए। अधिकारी जो है ना, काम करने को सब तैयार होते हैं, काम कराने आना चाहिए। आप अपने अधिकारी से, कोई भी अधिकारी चाहे जेई साहब हो चाहे कोई भी हो, उनसे आपको काम कराना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि काम यही है ना कि आप और अधिकारी सरकार की भी जनता के एक माध्यम है। तो आप जाकर अधिकारियों को प्रणाम कीजिएगा, उनसे दलाली कीजिएगा तो आपका काम करेंगे जी। आपको ऐसा लगता है कि जिनसे आप दलाली लीजिएगा, दलाली कमाइएगा, उससे आपका काम को मनमौजी करेंगे? मैंने देखा है, थोड़ी सी आंधी आती तो पंचायत पूरे प्रखंड में लाइट कट जाता है और फोन करने में जेई साहब फोन नहीं उठाते हैं। बाकी जो प्रतिनिधि है उनसे बोलने पर क्या किया जाए? अरे कुछ तो कीजिए, सोने से कोई फायदा तो है नहीं। आप